नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म है और समय समय पर इस तरह की अफवाहें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर सीएम धामी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तराखंड में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। यानी कोई तो है जो मौके पर सियासी तड़का लगाना चाहता है। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और प्रदेश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो सफेद पोशाक में जो पर्दे के पीछे से इस तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश करने से लगा है, क्योंकि इस तरह की अफवाहें सामने आते ही कांग्रेस भी उस मुद्दे को तुरंत भुनाने की कोशिश करती है। अब कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत का भी बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हस्तरेखाएं अच्छी हैं, वह 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यानी कि राजनीति भी प्रदेश में कुछ हद तक अस्थिरता फैलाने की खबरों के लिए जिम्मेदार है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और वही जो पिछली बार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अफवाहें चली थी, एक बार फिर वही अफवाहों का दौर दोबारा से उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिससे सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी से सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री धामी 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लगातार उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और अफवाहों का बाजार गर्म है। आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, जिस तरीके से लोग शिगुफा उड़ाने का काम करते हैं, भ्रम की स्थिति को पैदा करने की कोशिश करते हैं और बार बार जो है लोगों के बीच में एक भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं कि सरकार शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार पहले भी जो है स्पष्ट किया था कि जो आप लोगों के सपने हैं, जो भी लोग गलत तरीके से, मैं अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष हमेशा से सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति को पैदा करने की कोशिश करता है, जो कि कभी सत्य नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है और आगे भी जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। और ये इस तरह के शिगुफों का कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ता। सरकार पूरी तरीके से स्थिर है और अपना कार्य लगातार निरंतर करती रहे। हमें, मैं जो आज गोदयाल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, आपको ध्यान होगा मैं तो उपनल कर्मचारियों के बीच में गया था, मैंने धामी के हाथ देखने की बात करी थी कि भाई मैंने उसकी हस्तरेखा देख दी, उससे 5 साल पूरा नहीं करेगा। अब आप देख लेना, 5 साल पूरा नहीं करेगा। कारण क्या है कि वो जैसे हरियाणा में करते हैं, उन्होंने चुनाव से 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, ये सोच के कि उसके कुकर्म लोग भूल जाएंगे और फिर नया मुख्यमंत्री, भाई नया मुख्यमंत्री नया चेहरा। अरे भाई, तुमने जो 9 साल पाप कर दिया, 9.5 साल जो तुमने पाप कर दिया, उसमें 5 साल में भी पाप भागीदार उस पाप को। मैं तो कह रहा हूं 5 साल भागीदार में भी उस पाप पे। तो आखिर कौन है जो ये साजिश रच रहा है? उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है। सीएम धामी को लेकर आखिर कौन है जो अफवाहें उड़ा रहा है? तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से हमारे साथ पंकज सेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतूड़ी जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार भी सीएम बदलने को लेकर अफवाहें उड़ी थी
और अब एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है। आखिर कौन है पर्दे के पीछे जो सीएम धामी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ इस तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश करने से लगा? देखिए चौधरी साहब, हम्म कांग्रेस आजकल हम्म मुंगेरी लाल के सपने देख रही है हम्म और सपने देखती रहे। हम्म अभी आपने एक बयान सुनाया था आदरणीय हरक सिंह रावत जी का जी कि मैंने हस्तरेखा का, हाँ अब उन्होंने राजनीति के बजाय ज्योतिष का काम पकड़ लिया। अब इतने विज्ञ हो गए कि कौन 5 साल चलेगा कौन नहीं चलेगा। ये जिनकी जमीन राजनीतिक खिसक गई है, ये अफवाहों का बाजार वो गर्म रखते हैं। अरे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो हमारे धामी साहब पर भरोसा जता चुके हैं। और बार बार जब उत्तराखंड में आए तो आपने सुना होगा कि उन्होंने उनकी पीठ थपथपाने का काम, उनके बेहतर कार्यों की सराहना करने का काम किया। तो ये बदलाव की परेशानी कांग्रेस को क्यों है? कौन कह रहा है ये? क्योंकि उनके नेतृत्व में हम नगर निकाय के चुनाव भी जीते, हमने लोकसभा चुनाव जीते, हमने पंचायतों के चुनाव जीते, तो हम क्यों बदलेंगे भाई? ये पीड़ा तो इनको है कि जो नगर के पंचायत के चुनाव भी हार गए, निकाय के चुनाव हार गए, लोकसभा बुरी तरह हारे। तो ये इनके सपने हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने पूरे होने वाले नहीं है। ठीक है, जनता इनसे बहुत दूर चली गई। ठीक है सर, ठीक है। पंकज जी, क्योंकि सीएम बदलने को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं और दूसरी तरफ रतूड़ी जी बता रहे हैं कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, और दूसरा एक अहम और मुख्य बात आरपी रतूड़ी जी ने भी कही कि हरक सिंह रावत ने बता दिया हस्तरेखा देखकर। अगर उनको हस्तरेखा देखना आता है तो सबसे पहले तो वो कांग्रेस की हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं कि कब सरकार आने वाली है। देखिए, ये तो बीजेपी के अंदर की खींचतान है जो अब सरेआम बाहर आ रही है। अच्छा, पहले तो ये आप देखिएगा किस प्रकार से पिछले अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा में खनन के ऊपर तीखा प्रहार करने वाले त्रिवेंद्र रावत जी थे। फिर आप देखेंगे अभी कुछ समय पहले बलूनी जी ने पासपोर्ट दफ्तर खुलने को लेकर कितना तीखा प्रहार किया है कि एक साइन नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से दफ्तर नहीं खुल रहा है। तो वो साइन किसके नहीं हो रहे हैं? तो और गाए बगाए तीरथ सिंह रावत जी, गाए बगाए निशंक जी अपना झंडा बुलंद करते ही रहते हैं। तो ये बीजेपी के अंदर की खींचतान है ये, और ये खींचतान अब इस हद तक पहुंच गई है कि अब अफवाहों का बाजार गर्म ही नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये निश्चित है कि परिवर्तन होना है। अब ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। इस पे तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदला जा सकता। आप पहले सीता का हरण करने के लिए जिस प्रकार से मारीच आया था, फिर बाद में रावण आया, तो उसी प्रकार से हमारे लिए तो दोनों हैं। चाहे वो धामी जी रहे चाहे कोई और आए, बीजेपी का चाल चेहरा चरित्र तो वही रहेगा। और चाहे धामी जी रहे चाहे जाएं, परंतु भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं है। आज 147 लोगों के शव धराली की धरती पर, वहां पर जमीन दोज है और वो चीख चीख के पुकार कर रहे हैं कि हमारा अंतिम संस्कार करवाइए, हमें मोक्ष दिलवाइए। परंतु धामी जी ने क्या किया? उसके ऊपर से सड़क बनवा दी और सारी 4 धाम की यात्रा कराई। तो आप क्या सोचते हैं कि धामी जी माफ किए जाएंगे? तो हमारे लिए तो वही है धामी जी भी, और वही कोई और भी आएगा। तो हमें ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी करे, परंतु बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फिलहाल मुद्दा यह है कि आखिर अफवाहें ये उड़ कहां से रही हैं? क्या कांग्रेस के खेमे से इस तरह की आवाज निकलकर सामने आ रही है कि धामी को बदलने वाले हैं बीजेपी वाले? नहीं, बीजेपी के अपने खेमे से आप बताइए ना
कितना जघन्य अपराध है जो कर्नल कोठियाल ने आरोप लगाया है, और आज उन पर दबाव देके उन आरोपों से उन्हें जो है गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये सफाई दीजिए। परंतु जो उन्होंने बात कही वो तथ्यात्मक है। तो ऐसे में क्या नैतिक पतन नहीं हुआ है बीजेपी का या मुख्यमंत्री धामी का? तो उन्हें तो स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। परंतु अगर इस पे वो नेतृत्व परिवर्तन भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो उन्होंने अपराध किया है तो इस पर कुछ भी हो सकता है, ये बीजेपी जाने और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जाने। परंतु जनता के साथ जो ये कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है रतूड़ी जी, तीरथ सिंह रावत का बयान इन्होंने बताया, उनका उदाहरण दिया, अनिल बलूनी का उदाहरण दिया, और जो कर्नल कोठियाल का बयान सामने आया था उनका उदाहरण दे रहे हैं। तांत्रिक व्यवस्था में चौधरी साहब अपनी अपनी बात कहने की, और वो उत्तराखंड के हित में अगर कोई भी बात कह रहा, लेकिन धरातल पर आपने देखा होगा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही, हमारा खनन रेवेन्यू कितना था? 400 करोड़ तक पहुंच पाया था, लेकिन आज हम 1200 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। अब कोई क्या कहे, केंद्र सरकार खनन को सुव्यवस्थित करने के लिए धामी सरकार को 200 करोड़ का इनाम देती है। आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना। और अभी मेरे बहुत बुद्धिजीवी वकील साहब कह रहे थे कि अभी 147 जो मृतक है वो अंदर है। इनको याद नहीं है कि केदारनाथ की आपदा के बाद कंकाल नर कंकाल अंतर थे, और कैलाश खेर को 12 करोड़ दे के नचा रहे थे उन कंकालों के ऊपर। जो पुनर्वास के पैसा आया था तो कैलाश खेर को नचा रहे थे, गाने गवा रहे थे, और आरोप लगा रहे हैं धामी जी पर। जो धामी जी तत्काल नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन जो गलतियां पिछली सरकार ने की वो गलतियां क्या धामी सरकार भी करेगी? तो आपके नेता कर्नल कोठियाल इस बात को बोल रहे हैं कि अपने आचरण में पहले आकलन करना चाहिए, आरोप तब लगाना चाहिए, पहले अपने आचरणों का आकलन तो करो। अरे आप पुनर्वास के पैसे से गाने गा रहे थे, लोगों को नचा रहे थे। हमने तो कहा ना कि हमारी सरकार, धामी सरकार बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। आपने देखो भराली हो चाहे थराली आपदा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां डेरा डाल करके उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लगातार वहां व्यवस्था की। और आपने क्या किया? आपने गाने गाए, नाचना, 12 करोड़ उत्तराखंड के पुनर्वास का नाश किया, और आरोप आप आज लगा रहे। अपने अंदर झांकने की आदत हो। नहीं, बिल्कुल रतूड़ी जी, मान लेते हैं कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर जो साजिश करने वाला है वो कौन है, जो समय समय पर सीएम बदलने की अफवाहें उड़ा देता है? आपको पता होगा पिछली बार भी इस तरह की अफवाहें उड़ी थी, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी चीजें, और अब एक बार फिर उसी तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। अब कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, तो हम तो ये कर नहीं सकते, बेशक धामी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनो, हमारे लिए तो बराबर ही रहेंगे। चौधरी साहब, जब लगातार राजनीतिक जमीन खिसकती है ना, तो खलबली कहाँ मचती है? जहाँ सत्ता में है, जहाँ भरोसा है वहां मचती है, यहाँ जहाँ चिंता है कि 3-4 चुनाव लगातार हो चुके हैं और हम धरातल से बाहर गायब हो रहे हैं, तो अब ऐसे सबू पे कोई ज्योतिषी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ कहेगा, तो अपनी धरातल धरती को खोदने का काम कर रहे हैं। तो आरोप भी यही लगाएंगे कि ताकि इस तरह के माहौल बनाया जाए कि जनता भ्रमित हो। ये केदारनाथ में भी किया था इन्होंने। केदारनाथ बाई इलेक्शन में कहा था सोना चोरी हो गया, वहां की लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता के कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया केदारनाथ से, खूब आरोप लगाए थे इन्होंने। ठीक है, वहां की ठीक है। जनता ने भरोसा नहीं किया। ठीक है सर। अभी भी यही होगा। पंकज जी आपकी जमीन खिसक रही है और इस वजह से चिंता आपको ज्यादा है। देखिए, ये तो समय बताएगा किसकी जमीन खिसक रही है। हम जनता को मानने वाले लोग हैं, जनादेश को मानने वाले लोग हैं, और 2 बारी जनता ने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी, परंतु इन्होंने जनता के सपनों के साथ खिलवाड़ किया और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। तो जनता अब जल्दी इनको सबक सिखाने वाली है। 2027 में इनको पता है कि किस प्रकार से चारों ओर बीजेपी की आलोचना हो रही है और किस प्रकार से हर बारी आप देखिए, कभी स्मार्ट सिटी को लेकर, कभी सांसद ये ग्राम योजना को लेकर, कभी सरकार आपके द्वार, कभी वाइब्रेंट विलेज, कभी जो है आपका इन्वेस्टर समिट, और तमाम सारे वादे सब खोखले और कोई धरातल पे कोई नहीं है। तमाम इनके सारे मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। वन विभाग ले लो, हॉर्टिकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो। खुद मुख्यमंत्री धामी जो है 40 से अधिक विभाग लेके भ्रष्टाचारों के कई आरोप झेल रहे हैं, चाहे वो यूपीसीएल हो, चाहे वो पिटकुल हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो टूरिज्म हो, सतपाल महाराज जी का मंत्रालय, तमाम अभी जो है मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन किस प्रकार से बंदर बांट हुई, तो ये खुद अपने आरोप झेल रहे। खेल मंत्रालय रेखारे जी का, तो एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो कि बेदाग हो। तो ये खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब इनके पास चेहरा बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में किया, जिस प्रकार से इन्होंने एमपी में किया, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा में किया, जिस प्रकार से, तो तमाम ये जो ये कर रहे हैं, ये अब जितने मर्जी खट्टर बदलने कुछ होने से वाला नहीं है। पंकज जी ठीक बात है। और वैसे भी आपने 1-2 राज्य के उदाहरण दिए, जैसे राजस्थान का उदाहरण दिया, वहां सरकार आपकी थी पहले, आप अपनी जमीन वहां पर नहीं बचा पाए। अब दूसरा ये, उत्तराखंड में अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बदलती भी है तो इससे कांग्रेस को आखिर क्या ही फायदा हो जाएगा। दूसरा ये, आप तो फिर भी 2027 की ही तैयारी करेंगे बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। आपके पास 1000 मुद्दे हैं, जिस तरीके से आपने अभी मुद्दे गिनवाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास बीजेपी का कोई तोड़ नहीं रहेगा तो जो बात रतूड़ी जी बोल रहे थे कि आपकी जमीन खिसक रही है, चिंता आपको ज्यादा है। नहीं, अब ये तो रतूड़ी जी को ज्यादा पता है कि किसकी जमीन खिसक रही है, और बड़े भाई हैं तो उनको मैं कुछ वैसा नहीं कहना चाहता जो अभी मैंने जिस प्रकार से मारीच और रावण का उदाहरण दिया, तो कहीं उसमें विभीषण का भी एक उदाहरण था, पर मैंने नहीं दिया। तो बहरहाल वो बात छोड़ते, तमाम जो है मुद्दे अभी हैं, हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व बड़ा सशक्त है और तभी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और हरक सिंह रावत जी रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तमाम व्यक्तिगत इन पे आरोप लगा रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि साबित करके दूंगा, मेरी जांच कराओ। इनकी हिम्मत नहीं है चू करने की, पर आज ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति में है। तो चलिए कोई बात नहीं, और ये चुनाव की जहां तक बात कर रहे हैं, ठीक है। और पंकज जी, अभी आपने इनडायरेक्टली विभीषण का एक उदाहरण दिया, तो आपको पता भी होना चाहिए विभीषण श्री राम के पास गए थे, ठीक है, तो क्या आप फिर रावण किसको मान रहे हैं? नहीं, मैंने आप पुष्पेंद्र जी गलत तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं सही लेके जा रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं। ठीक मान लिया इन्होंने, अपने आप को रावण को ना मान दिया। आज भी डॉक्टर रतूड़ी के मन में पहले कांग्रेस है, ठीक है, कुछ मजबूरियां हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, परंतु पहले उनके मन में जो है कांग्रेस है, और आगे भी मुझे लगता है वो घर वापसी करेंगे। परंतु मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि विभीषण भले परोपकारी व्यक्ति थे, पर आपने दुनिया में किसी का नाम नहीं सुना होगा कि उसने अपने बच्चे का नाम विभीषण रखा। वो उस बात को वो टॉपिक भटक जाएगा। चलिए ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास इतने भ्रष्टाचार
इतने ज्यादा सड़कों पर लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी का तहसील से लेके और सदन तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही ठीक ठीक है भ्रष्टाचार ठीक है। ठीक है पंकज जी, और- ठीक है। रतूड़ी जी 2 शब्द कह देंगे विभीषण को लेकर। देखिए चौधरी साहब, वो व्यक्तिगत हो जाएगा। रतूड़ी देखिए जी। जहाँ भ्रष्टाचार हो हम्म, और जहाँ मेरा परिवार के अलावा राजनीति में कोई और न हो, कोई और न पनपे, वो और पे आरोप लगाए तो ये खूब भली भांति जानते हैं हम्म, कि हालत क्या है भ्रष्टाचार की। हम्म, अभी ये कह रहे थे, यही बात ये बिहार में भी कह रहे थे, बहुत लंबे लंबे बयानबाजी दे रहे थे, 6 पे आ गए। ऐसे सपने देखते रहो। और उत्तराखंड में भी ये तीसरी बार धामी के नेतृत्व में हम्म, सरकार बनेगी और इससे ज्यादा विधायक आएंगे। ये 22 के चुनाव में भी देख रहे थे कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी के किया कि एक बार पुनः मिथक तोड़ने का काम किया। और अब 27 में भी आप देखेंगे जो पिछले भाजपा के विधायक थे उनसे बढ़कर होंगे। अभी तो ये 3 तिगड़ी जो कांग्रेस ने बनाई ने, इनमें जितनी खींचतान होगी, आज हरक सिंह जी तो चुनाव प्रबंधन में है, लेकिन आज तो चुनाव है नहीं, पर कितना बोलना पड़ रहा। तो अभी इनके यहाँ जो कुर्सी की लड़ाई होगी, टिकट का बंटवारा होगा, मैं मुख्यमंत्री होगा, और बाद में दृष्टराज जी की जो भूमिका होगी, वो भगवान मालिक है। कि कांग्रेस की चिंता न करके आप प्रदेश की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस नहीं, हमको- नहीं नहीं अपने आप को नहीं नहीं संभालने पंकज की जी, आप प्रदेश पंकज को जी, जो जनता ने पंकज जी, पंकज जी, जो जनता ने पंकज जी, आपको जिम्मेदारी दी है। नहीं पंकज जी, आप ही तो बोल रहे थे कि उनके मन में अभी भी कांग्रेस हो सकती है, वापस लौट सकते हैं, तो चिंता तो होनी चाहिए उनको फिर। चौधरी साहब, छेत्री जी को खूब ज्ञान है कि इन पर भरोसा है जनता का, लगातार इसीलिए जीत रहे। अभी वो अभी हाल में नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव एक और क्या हुआ बड़ा था? उदाहरण देना चाहता हूं मैं। 12 में से एक 11 और बड़ा उदाहरण कांग्रेस देना के। चाहता हूं। जी, अब वो आपने उस समय गलत ट्रैक पे ले गए थे मेरी बात को। डॉक्टर रतूड़ी साहब संजय वाली भूमिका में भी है, मतलब है कौरवों के साथ, पर जो संजय वाली भूमिका में है, भगवान कृष्ण के है ना, दूध हम के तो समान पांडव है, संदेशा पांडव पूरा। हम पांडव तो- उसके साथ है। तो पांडव तो हम कांग्रेस धृतराज में के साथ आकर- लिए हमारे यहाँ तो- पांडव वाली सेना है। बीजेपी ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया है कि अब स्वयं आप इससे पहले सदन में एक निर्दलीय विधायक कानपुर के श्री उमेश कुमार जी ने खुलेआम कहा 500 करोड़ में धामी जी की सरकार गिराई जा रही है। कौन था वो दोषी, कौन थे 500 करोड़, कुछ पता चला क्या? अरे ये सिगुफा चलता रहता है और ये सिंपैथी पाने के लिए कि चेहरा बदल देंगे, सिंपैथी मिल जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता को नहीं सब बिल्कुल पता चल बिल्कुल गया पंकज जी, बीजेपी का पंकज जी, चेहरा चरित्र। हाँ पंकज जी, आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि उनको जो है हटा दिया जाएगा जो भी है, लेकिन आपने मुद्दे काफी गिना दिए, भ्रष्टाचार से लेकर खराब व्यवस्था तक काफी मुद्दे गिनाए। और हर राज्य में, किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस वहां पर सबसे पहले एंट्री करती है, बड़े बड़े मुद्दे उठाती है, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें कांग्रेस भी सबसे नीचे चली जाती है। शून्य। क्या कुछ रणनीति में कमी रह जाती है? देखिए अभी जो बीजेपी का गुब्बारा है ना, जो आपको पूरे अभी बीजेपी वाले ढोल पीट पीट के बता रहे हैं, हाँ, ये निर्वाचन आयोग का आपने अभी कारनामा देखा होगा पंचायत चुनाव में, यहाँ किस प्रकार से अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 लाख का फाइन किया है। 2 लाख का फाइन किया है व्यक्तिगत निर्वाचन आयोग को। तो आप ये समझिए कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। खुलेआम वोट चोरी की घटनाएं, एक कमरे में 150-150, 200 लोग रह रहे हैं। अच्छा अब ठीक है, ये गुब्बारा भी इनका ठीक चुनाव है, का फूटने ठीक वाला है, ठीक है, ठीक है।
पंकज जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी जीतती है, आपके कहने का मतलब यही है? नहीं, मैंने नहीं कहा मिली भगत से। हाँ, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है बीजेपी। हाँ, मतलब और चुनाव आयोग का उसके लिए दुरुपयोग उन्होंने बीजेपी कर रही है, इस वजह से जीतती है, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने व्यक्तिगत कई प्रकार के जासूसों को उसके पीछे लगा रखा है। वो पीगासस से लेकर नहीं, आप देख रहे होंगे, मैं पंकज जी बोल रहा हूं, आप नहीं कह रहे, लोगों पंकज की जी आप नहीं कह जासूसी के रहे, लिए संचार ऐप लेके आ रहे थे। ठीक है पंकज जी आप नहीं कह रहे, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता भी कह चुके हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग का फायदा उठा रही है, दुरुपयोग कर रही है, जो आप कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का, कि भाई जीत तो पहले से ही निश्चित है, बीजेपी जीतेगी, तो फिर क्या फायदा चुनाव लड़ने से? पहले तो आपको तोड़ ढूंढना चाहिए ना कि आखिर बीजेपी का तोड़ क्या है। देखिए, बीजेपी का तोड़ मैं आपको बता रहा हूं क्या है। बीजेपी का तोड़ केवल चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग का हम लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। हमने ही नहीं किया, उच्चतम न्यायालय ने भी किया है, और यही हम जनता की अदालत में लेके जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जनता की अदालत में लेके जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। और हम, क्योंकि हम, आपको पता है, आजाद देश को आजाद कराने वाली विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल पंकज जी, समय भी कम है थोड़ा सा। आरपी रतूड़ी जी लास्ट कमेंट, समय कम है, रतूड़ी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। चौधरी साहब, ये 2014 का चुनाव जो केंद्र का हुआ था, सरकार इनकी थी, वोट चोरी करी हमने, सरकार भाजपा की बनी, ये 43 में आ गए। और जब मोदी जी की सरकार थी अभी, वोट चोरी करी हम 240 पे आ गए, 303 से ये 99 पहुंच गए। ये वोट चोरी हुई, ये आप देखिए ना, सब वोट चोरी हुई या वोट चोरी हुई? जनता जानती है कोई वोट चोरी नहीं होती, आपके कर्मों का फल है। आप आपस में लड़ते रहो और जनता अपने आप मोदी जी के भले कामों को, योगी जी और गांधी जी के अच्छे कामों को सराहना करेगी। ठीक है, और जनता ठीक है सर, के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, समय भी कम है। आरपी रतूड़ी जी आपका भी, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में सियासत गर्म है और मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। हालांकि अफवाहों में कितना दम है वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।